वेलकम टू माय पंडित। आज के वीडियो में हम आपको 13 नवंबर रविवार से 19 नवंबर शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ जनरल प्रेडिक्शंस ही दे सकते हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अभी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेन्ड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो फिर देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अभी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नवंबर का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि। लव बर्ड्स, सीट बेल्ट पहन लीजिए क्योंकि ये हफ्ता रोलर कोस्टर राइड की तरह गुजरने वाला है, अप्स एंड डाउन्स। क्योंकि इन दिनों रोमांटिक मोमेंट्स में अचानक डिस्प्यूट आ सकता है। अब ये मत सोचना कि हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई। प्रॉब्लम्स की वजह होगी मिसकम्युनिकेशन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो बी केयरफुल, पार्टनर को स्पेस दीजिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। और हाँ, याद रहे वर्क लाइफ पर ध्यान दे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स ना होने दे, वरना जानते हैं ना क्या होगा। जी हाँ, रिलेशनशिप खतरे में। इस हफ्ते में आपके प्रोफेशनल करियर में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि न्यू जॉब मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, गेट रेडी फॉर न्यू चैप्टर, क्योंकि हो सकता है कि जॉब रीलोकेशन की वजह से आपको शिफ्ट भी होना पड़े। ऑल द बेस्ट एंड जॉब पर फोकस करें। सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब से जुड़े फ्रेंड्स के लिए ये हफ्ता सक्सेसफुल रहने वाला है। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अच्छी डील्स भी मिलेगी। रिलीजियस और चैरिटी एक्टिविटीज में जुड़े लोगों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स इस हफ्ते थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं क्योंकि ये हफ्ता आपके फेवर में जाने वाला है। चाहे वो एग्जाम हो या आपके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशंस, आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना गुड न्यूज। सो रिलैक्स एंड एंजॉय योर वीक, लेकिन जरा ध्यान से ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, वरना बैड कंपनी की वजह से सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सो गाइस बी केयरफुल। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर लैंग्वेज या मेडिकल रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह हफ्ता ज्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको इस हफ्ते अपनी लव लाइफ पर काम करना पड़ेगा। यही सोच रहे हैं ना कि सब कुछ सही तो चल रहा है, लेकिन रिलेशनशिप को लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स उतने मुश्किल भी नहीं है, जैसे कि अपने पार्टनर को सपोर्ट करे, एक दूसरे को एडवाइस दे, एक्सेट्रा। आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द वीक आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। जो कपल चाइल्ड प्लानिंग का सोच रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता लकी रहने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्द ही आप 2 से 3 बनने वाले हैं। प्रोफेशनल करियर के लिए आने वाला हफ्ता पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। आपकी पॉजिटिविटी देखकर कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे और आपके करियर में सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाए। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको भी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और एज अ टीम काम करना पड़ेगा। याद है ना, आप एक टीम प्लेयर है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हो उसका क्रेडिट आपको मिल रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि काम करो आप और क्रेडिट ले जाए कोई और। सो बी अलर्ट। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया से कदम मिलाकर चलने के लिए आपको अप टू डेट रहना चाहिए। यह हफ्ता न्यू स्किल्स सीखने के लिए बेस्ट है। वो कहते हैं ना, मौका भी है और दस्तूर भी। वर्क हार्ड और नॉलेज इंप्रूव करे। हैप्पी लर्निंग। आपका हार्ड वर्क
पानी में नहीं जाएगा। पेरेंट्स और टीचर्स आपसे इम्प्रेस होंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। इन शॉर्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन स्टडीज। कम्युनिकेशन हर रिलेशनशिप का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इस हफ्ते आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन टेंशन ना ले। आप हर डिफिकल्ट सिचुएशंस को आराम से हैंडल कर लेंगे। आपको बस करना ये है कि पार्टनर से कनेक्शन बनाए रखे, दिल की बात दिल में ना रखे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। फिर देखिए मैजिक। सडन प्रपोजल आपको सरप्राइज कर सकता है, लेकिन आपको ऐसे रिलेशंस को ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। फैमिली मैन को ये हफ्ता बिजी रहना पड़ेगा। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उनकी डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ेगी। प्रेग्नेंट वुमन को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। बिजनेसमैन के लिए ये हफ्ता बिजी रहने वाला है और साथ साथ फायदेमंद भी। फॉरेन कंपनीज आपको अच्छी डील ऑफर कर सकती है, सो गेट रेडी फॉर इंटरनेशनल डील्स। न्यू डील्स आपके बिजनेस के लिए सक्सेसफुल होंगे और आप बिजनेस ट्रिप पर भी जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी। राइटर्स एंड जर्नलिस्ट फ्रेंड्स के लिए आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। आपको नेम और फेम दोनों मिलेंगे। बी रेडी फॉर चेंज, क्योंकि वर्क प्लेस पर कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। आपसे सजेशन ये है कि ईमेल और मैसेजेस पर ध्यान दें और सेंड करने से पहले डबल चेक करें। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बिना किसी प्रॉब्लम्स के अच्छा बीतेगा, लेकिन फिर भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन सक्सेस दिलवाएगा। गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी तो बनती है। साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्री से ऑफर्स मिल सकते हैं। लॉ एंड मेडिकल स्टूडेंट्स का भी ये हफ्ता सक्सेसफुल रहेगा। हे फ्रेंड्स, आपको इस सप्ताह टेक्नीशियन बनना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने के काफी चांसेस है। न चाहते हुए भी रिलेशन में अचानक से प्रॉब्लम्स आने शुरू हो सकते हैं। हो सकता है आपका पास्ट आपके सामने दिक्कतें पैदा करने की कोशिशें करे और आपका कोई छुपा रिलेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव पैदा कर सकता है। उप्स गाइस, इस सिचुएशन में आपको कूल एंड काम रहना होगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले जिससे पछताना पड़े। इस सप्ताह आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट ना हो, उसका ख्याल रखना होगा, ठीक है? साथ बैठकर बातें करें और प्रॉब्लम्स का सलूशन लाया जाए। इस वीक प्रेग्नेंट महिलाओं को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा। रेगुलरली डॉक्टर से चेकअप करवाते रहे और अपना ख्याल रहे। गुड विशेस फॉर यू। वो कहते हैं ना कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके बिजनेस में इस वीक होने वाला है। आने वाले दिनों में आपके बिजनेस में कोई विदेशी कंपनी या पार्टी से एक अच्छी डील हो सकती है और इसमें कुछ हद तक आपका कोई नया आइडिया काम कर सकता है, जिससे आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई मिल सकती है। देख लेना, आपकी लीडरशिप आपके बिजनेस को आगे तक ले जाएगी। इसी तरह अपने काम के प्रति डेडिकेट रहे, मेहनत करते रहे। अगर बात की जाए नौकरी की, तो उनके लिए भी अच्छी खबर आने वाली है। कुछ दोस्तों को सरकारी नौकरी भी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ हमारे लेखक और पत्रकार मित्रों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू आने वाले हैं। लेकिन इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है, जैसे कि ईमेल करते समय या फिर किसी अनजान व्यक्ति से पैसों की डील करते समय थोड़ा सोच विचार कर ले। सावधान रहे, सतर्क रहे और बदलाव के लिए तैयार रहे। बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, अगर सो रहे हो तो जाग जाइए, जाग रहे हो तो उठ खड़े हो जाइए, मतलब कि अपने गोल के पीछे भागने लग जाइए, क्योंकि ये सप्ताह आपको 100% सपोर्ट करने वाला है। बृहस्पति की कृपा से सिचुएशन और भी आसान बनने वाले हैं और
शनि महाराज की कृपा आप पर बन रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और परिणाम भी आपके फेवर में आने वाले हैं। बात को आगे बढ़ाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे छात्रों के अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए जो स्टूडेंट्स राह देख रहे थे, उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो भैया मिठाई बंटवाने की तैयारियां शुरू करवा दी जाए। साइंस और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा। इन शॉर्ट, स्टूडेंट के लिए सप्ताह किसी मौके से कम नहीं रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पौधा हो या रिलेशन, इसे कुछ वक्त तो जरूर लगता है और थोड़ी केयर की भी जरूरत होती है। खासकर अगर रिलेशन नया नया हो या फिर नई नई शादी हुई हो, थोड़ा वक्त तो लगता है। कुछ ऐसा ही ये वीक आपका गुजरने वाला है। इन दिनों थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे, तनाव भी महसूस करेंगे और एडजस्टमेंट करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। अपना पेशेंस बनाए रखें, अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार भरी बातें करें, गुफ्तगू करें। सिचुएशन बदलने में देर नहीं लगेगी। आप दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। वो कहते हैं ना, होले होले हो जाएगा प्यार। चलो दोस्तों, एक लंबी सांस लो और थोड़ी लंबी सांस लो। अरे हम आपको योगा नहीं करवा रहे। हालांकि योगा करना अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम जो सांस लेने की बात कर रहे हैं वो राहत की सांस है। जी हाँ, ये वीक आपको राहत की सांस लेने का मौका दे सकता है। पिछले कुछ समय से आप टेंशन, भागदौड़ और फ्यूचर प्लानिंग के चलते बड़े हैरान परेशान रहते थे, लेकिन कुछ हद तक ये सप्ताह आपको रिलीफ दे सकता है। गाइस, ज्यादा वर्कलोड की वजह से थोड़ा बोरिंग फील कर रहे थे ना, उससे बाहर निकलने का ये सही वक्त है। बिजनेस और अपने करियर से थोड़ा ब्रेक लेकर आप मिनी वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं, जिसका लाभ बाद में आपको ही मिलेगा। पहले किए हुए प्रयासों और प्लानिंग को शांत दिमाग से सोचने का ये सही समय है। और वैसे कभी कभी सिचुएशन से बाहर निकल कर ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। तो ये समय रिनोवेशन का है, रीबिल्डिंग का है। एंजॉय योर फ्री टाइम। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन वो फल अपने आप नहीं मिलता। सब्र के फल को तोड़ने के लिए भी हाथ ऊंचा करना पड़ता है। स्पेशली स्टूडेंट के लिए ये सही वक्त है अपना हाथ ऊंचा करने का। सो गाइज, रेज योर हैंड, यू कैन डू इट नाउ और नेवर। जी हाँ दोस्तों, इस वीक की ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका ध्यान स्टडी में ज्यादा लगने वाला है। कठिन से कठिन मुद्दे आप आसानी से सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। क्रिएटिव क्षेत्र के स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ टेक्निकल क्षेत्र में स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं, वो थोड़ा अपने आप को ज्यादा मोटिवेट करेंगे और थोड़ा जोर लगाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपको इस सप्ताह अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखना है। अपनी तैयारियों में जुड़े रहे, कंसंट्रेशन बनाए रखे। कम ऑन, यू कैन। सितारे आपके साथ है। कभी खुशी कभी गम। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह तो आपके लिए कभी खुशी और कभी गम का माहौल बन रहा है। खासकर अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच मन मुटाव होने के चांसेस है, लेकिन थोड़ी सूझबूझ के साथ उसको टाला भी जा सकता है। तो समझदारी दिखाते हुए किसी भी गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना टाल दे और इन दिनों गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं करे, क्योंकि उससे बात ज्यादा बिगड़ सकती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप देने में काफी नुकसान हो सकता है। तो समझदार बने और पॉजिटिव रहे अपने रिलेशन को लेकर। हालांकि निराश बिल्कुल नहीं होना है, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। लेट्स होप, बी पॉजिटिव। वो कहते हैं ना कि चुनौतियों का स्वीकार करने वाले ही इतिहास बनाते हैं। दरअसल चुनौतियों का स्वीकार करना ही आधी लड़ाई को जीतने के बराबर है। और इस वीक प्रोफेशन में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है
और यही चुनौतियां आपको बिजनेस का मंजा हुआ खिलाड़ी बनाएगी। तो दोस्तों, इस आपदा को अवसर में बदलने का ये सही वक्त है। इस बार आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है? हो सकता है ये आपके लिए एक गोल्डन चांस हो। अपने इरादों पर डटे रहे, बी बोल्ड नाउ, और अच्छा रिटर्न पाने के लिए जोखिम भी उठाना पड़े तो बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि धंधे में रिस्क है तो ही इश्क है, समझे? आसपास जब ज्यादा शोर बढ़ जाए तो दो ही ऑप्शन है, या तो अपने कान बंद कर ले या वो जगह ही छोड़ दे। आपको इस सप्ताह दूसरे ऑप्शन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स आपका ध्यान भटका सकते हैं। स्टडी से ध्यान भटके उससे पहले किसी शांत जगह जाने में ही समझदारी है, समझे? अपने गोल की ओर बढ़ने के लिए इस सप्ताह ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। हो सके तो स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए स्मार्ट वर्क रामबाण है। हालांकि अपने बिजी शेड्यूल के कारण स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, लेकिन धैर्य रखकर बीच का रास्ता निकालें और हो सके तो उतना चीजों को आसान करने की कोशिश करें। अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट। नई गिल्ली नया दाव। आपको इस हफ्ते यही करना है, पुरानी बातों और पुरानी यादों पर मिट्टी डालें, क्योंकि ये नई शुरुआत करने का सप्ताह है। ये हफ्ता आपको अपने रिश्ते में नई जान डालने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि आप अपने आप को और अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और आप थकेंगे नहीं, आप कोशिश करते रहेंगे और अपने आप को बेहतर बनाते रहेंगे। अगर कोई डिफरेंसेस हो तो अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। वीकेंड में तो ऐसे मौके सामने से बनते हुए नजर आएंगे जो आपको उनके साथ रोमांटिक टाइम बिताने का मौका देंगे। अब जिम्मेदारी आपकी है। मौके पर चौका मारिए और अपने रिश्ते को फिर एक बार पहले जैसा शानदार और जानदार बनाकर दिखाइए। लेकिन अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी शानदार और जानदार चाहिए, तो आपके लिए दिल्ली अभी दूर है। इन दिनों ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है। आपके ग्रह नक्षत्र सब कुछ ठीक ठाक और आसान तरीके से नहीं चलने देंगे। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे स्थिति बेहतर होती जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे स्थिति बेहतर बनेगी, लेकिन शुरू में काफी डिस्टरबेंस आएगा। ना ही आपका मिजाज ठिकाने पर रहेगा और ना ही आपका काम अच्छे से होगा। लेकिन हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। इस हफ्ते इस सिचुएशन का सामना करके आप बहुत सी नई बातें और नई चीजें सीखेंगे, जैसे कि आप फ्लेक्सिबल होना भी सीख जाएंगे। खैर, वीकेंड फिर एक बार सब कुछ ठीक कर देगा और फिर एक बार आगे बढ़ने के मौके आपकी आंखों के सामने होंगे। तब तक धीरज बनाए रखे। स्टूडेंट्स को अपनी धीरज के फल इस हफ्ते चखने को मिलेंगे। इस हफ्ते आप ज्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। आप खुद अर्जुन बन जाएंगे, जिसे सिर्फ मछली की आंख यानी अपना लक्ष्य ही दिखेगा और जिससे सफलता मिलने की गारंटी है। आपको द्रोणाचार्य जैसे टीचर भी मिलेंगे, लेकिन उनकी दी हुई ट्रेनिंग तभी रंग लाएगी जब आप खुद अपनी गलतियों को समझेंगे और उन्हें सुधारने पर काम करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आप कर सकते हैं। इतिहास में जब जब किसी ने ऊंचाइयों को लांघने की कोशिश की है, तब तब उनके रास्तों में दीवार खड़ी हुई है। आपको भी विघ्नों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग को शांत रखते हुए पॉजिटिव रहकर सफर जारी रखिए। मंजिल से मिलन जरूर होगा, तो पढ़ते रहिए। शांत गदाधारी भीम शांत, यही वो डायलॉग है जो किस्मत आपको इस हफ्ते कहना चाहती है। भाई, मुश्किल क्या है? क्यों आपका दिमाग बात बात पर आपा खो देता है? ये जो गुस्सा है वो रिश्ते के लिए जहर जैसा होता है। तो जरूरी है कि आप शांति रखें और फैमिली मैटर्स को समझदारी से निपटाएं। इनफैक्ट जल्द से जल्द निपटाएं। वैसे अगर आप सिंगल हैं
और आप अपना बेस्ट मैच ढूंढ रहे हैं और आपको एक श्रीमती की सख्त जरूरत है, तो क्रॉस योर फिंगर्स, क्योंकि सितारे इस हफ्ते ऐसा साथी ढूंढने में आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार है। वक्त आपके साथ है और किस्मत भी आपके साथ है। हमारी ओर से भी आपको शुभकामनाएं। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, ये कहावत सुनी है आपने? करियर में अगर आप एक बड़ी छलांग भरना चाहते हैं तो आपको भी हिम्मत करनी होगी, बोल्ड स्टेप उठाने होंगे। और जैसा कि कहावत कहती है, अगर आप बोल्डनेस दिखाएंगे तो किस्मत भी आपको मदद करेगी। अगर आपका काम या आपका सेटअप नया है और आप कोई साहसिक कदम उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी उठाइए, क्योंकि यही सही वक्त है। अगर अपनी प्रेजेंट जॉब से ऊब गए हैं और नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो भी ये टाइम सही है। हालांकि एक स्टेबल जॉब छोड़ के आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत भी काफी करनी होगी। नई जगह पे अपनी पहचान पाने के लिए आपको कई ज्यादा ईमानदार, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग और एनर्जेटिक बिहेव करना होगा। अब अगर मन मांगी नौकरी, मन मांगा काम और मन मांगा पैकेज मिल रहा हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना? बात तो सही है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। मेहनत और डेडिकेशन तो स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है। वैसे इस हफ्ते स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो जो भी करेंगे वो काम पूरे मन से करेंगे। तो इस हफ्ते जरूरी है कि आप कोई भी गलती ना करें, अपनी मंजिल पर नजर रखें और रास्ते से बिल्कुल भी ना भटके। इनफैक्ट आपको आगे की तैयारियों पर भी कंसंट्रेट करना चाहिए। हो सकता है कि हफ्ते के आखिरी दिनों में सुस्ती आपके दिलो दिमाग पर हावी होने की पूरी कोशिश करे, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है और नेगेटिविटी से दूर रहना है। देखिए, इस हफ्ते आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है और अच्छी सफलता दिला सकती है। तो अपना 100% देने के लिए तैयार रहिए। कीप वर्किंग हार्ड फ्रेंड्स। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, ये बात तो आप जरूर जानते होंगे। तो पंडित बनने की बारी अब आपकी है। पालती मारिए और प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ने के लिए समाधि लगाकर बैठ जाइए। अपने रिश्ते को वक्त दीजिए। ये हफ्ता रोमांटिकली काफी सपोर्टिव होगा, लेकिन आपको वक्त निकालना होगा। अपने काम से वक्त निकालकर अपने रिश्ते को प्रायोरिटी देनी होगी। जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें प्यार से बात करके सुलझाना होगा। वैसे कहते हैं कि अच्छे काम में विघ्न आते ही है, तो यहाँ भी आपकी करियर के रिलेटेड या ग्रोथ के रिलेटेड कोई ना कोई काम ऐसा जरूर आएगा जो आपको रोमांटिक टाइम बिताने से रोकेगा। अब चाहने पर भी बिजी होने के कारण अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे। अब इस सिचुएशन का हल आपको खुद ही निकालना होगा। ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनिशिएटिव तो आपको ही लेना होगा। तो प्लान योर बेस्ट शेड्यूल, स्टे रोमांटिक, बी रोमांटिक। हाँ, लेकिन ये जो सारी इमोशनल बातें हैं उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स मत करिएगा। प्रोफेशनल कामों में इमोशन को दूर से ही सलाम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा, अपने डिसीजंस में फ्लेक्सिबल होना होगा और अपना एटीट्यूड इजी गोइंग रखना होगा। अगर ये 3 चीजें आप कर पाएंगे तो आप इन दिनों को अपने फायदे की ओर मोड़ सकते हैं। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वेट एंड वॉच। अभी आपको अच्छे मौके के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आप बैंकिंग में या फाइनेंस से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो ये हफ्ता डेफिनेटली आपका ही है। आप काफी अच्छा काम करेंगे और अपने सीनियर से शाबाशी भी पाएंगे। क्या बात है, लीजिए हम आपके लिए अभी से ताली बजा देते हैं। तालियां तो हमें स्टूडेंट्स के लिए भी बजानी होंगी। स्टूडेंट्स काम ही कुछ ऐसा करने वाले हैं। इस हफ्ते स्टूडेंट की भूख कई गुना बढ़ जाएगी और ये भूख ज्ञान की और नॉलेज की होगी। आप कन्वेंशनल तरीकों से जिस तरह पढ़ाई करते जा रहे हैं उस तरह से हटकर कुछ नया करना चाहेंगे। आप नए नए एंगल से सोचना शुरू करेंगे और अपने ज्ञान की सीमाओं को किस तरह से बढ़ाया जाए
यही आपका लक्ष्य बन जाएगा। अब स्टूडेंट लाइफ में इससे अच्छी बात और भला क्या हो सकती है? आप ही बताइए। एक और बात है, अपने फ्रेंड, सपोर्टर और कुलीग के साथ बातचीत और डिस्कशन करने से आपको काफी फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपका पोलाइट रहना बहुत जरूरी है। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस कहते थे, सर्किट विनम्र बनो, विनम्रता से बात करो, विनम्रता के साथ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं और मुन्ना भाई की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। चौक पुराओ मंगल गाओ। घर की औरतों को कह दीजिए कि शॉपिंग की तैयारियां शुरू करें और बड़े बुजुर्गों को कहिए कि फंक्शन की प्लानिंग करने लगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह अच्छा, हमने आपको बताया ही नहीं। दरअसल इस हफ्ते कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है जिसे आप ठुकरा ही नहीं पाएंगे। यानी अगर आप सिंगल है तो आपकी शादी का बैंड अब बहुत जल्द ही बज सकता है। फिर भी ब्लाइंडली आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक से सोचे और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा डिसीजन ले। ज्यादा उत्साही होकर जल्दबाजी ना करें। और अब उन लोगों की बात करते हैं जो अपने ही ऑफिस में किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर किसी ऐसे शख्स को प्यार करता है जो प्रोफेशनली कनेक्टेड है। ऐसे रिश्ते इस हफ्ते आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप खुले मन से बड़े पिक्चर को देखें, आगे पीछे की बातें सोचे और वो रिश्ता जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, उस रिश्ते के बारे में जिद को छोड़ दे। अगर आप मैरिड है और बच्चा प्लान कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोशिश करते रहिए। कोशिशें तो आपको करियर के मामले में भी बहुत करनी होगी। ये हफ्ता आपको ऑन टोज रखेगा। वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स में है या फिर उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें किसी तरह की जांच का सामना करना पड़ सकता है। मतलब मुश्किल की घड़ी है। तो इस हफ्ते अपने सारे कामों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। फाइनेंस, मीडिया, कम्युनिकेशन और डिजाइनिंग की फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनके काम में या बिजनेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन भी होगा। तो अपने काम के बारे में फ्यूचर प्लान्स रेडी करने के लिए ये हफ्ता बेस्ट है। प्लानिंग जरूर करिए और एग्जीक्यूट करने के लिए भी मेहनत शुरू कर ही दीजिए। इन शॉर्ट, इस हफ्ते आप काफी बिजी रहेंगे और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा, ये हफ्ता आपको ऑन टोज रखेगा। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई ऑन टोज रख सकती है, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए पासपोर्ट, वीजा या पेपर वर्क में काफी दिक्कतें आ सकती है। जो एग्जाम आपने दी हुई है, जिन एग्जाम्स का रिजल्ट पेंडिंग है, उनमें ज्यादा उत्साहदेह परिणाम नहीं मिलेंगे। यानी बहुत अच्छे नंबर्स मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आर्ट या स्पोर्ट्स की बात करें तो उन चीजों में आप छा जाएंगे। शायद कोई प्राइज या मेडल भी जीत सकते हैं। बाकी पढ़ाई के मामले में ये हफ्ता जरा मुश्किल होगा। खासकर मेडिकल, मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा हो सकती है। कब कहां किस दिशा में से वार होगा ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा। स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई में रहना इस हफ्ते मुश्किल है, लेकिन अपवाद हर बात में होते हैं और यहाँ अपवाद है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टूडेंट्स इस हफ्ते जबरदस्त परफॉर्म करेंगे और सबको चौंका देंगे। नवंबर का महीना हो, सुहानी शाम हो और कॉफी टेबल पर कप में हार्ट शेप के साथ थोड़ा रोमांस हो, है ना रोमांचित करने वाले पल। बिल्कुल ऐसे ही कुछ खास पल इस वीक आपके नसीब में होंगे। खासकर जिन लोगों का रिलेशन अभी अभी शुरू हुआ है, उनके लिए कुछ यादगार लम्हे रहेंगे। अपने पार्टनर के साथ प्यार भरी मुलाकात और अच्छा कम्युनिकेशन बन सकता है और ये मुलाकातें लंबी चल सकती है।
मजे की बात ये है कि कुछ लोगों की पुराने साथी से भी मुलाकात हो सकती है और पुराना प्यार वापस मिल सकता है। वैसे भी जिंदगी दूसरा मौका एक बार तो सबको देती है ना? इन शॉर्ट ये सप्ताह प्यार भरा और यादगार रहने वाला है। सो एंजॉय योर गुड टाइम विथ योर लव वन। जिम्मेदारियों को उठाने से क्यों घबराता है? जिम्मेदारियों को उठाने से क्यों घबराता है? जिंदगी में यही तो इंसान को हुनरमंद बनाता है। फ्रेंड्स, यही वक्त है जब आपके हुनर को चाक पे चढ़ाया जाएगा, तराशा जाएगा। बस आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल होकर फैसला लेने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, तैयार रहे, ये सप्ताह थोड़ा बिजी रह सकता है। हो सकता है कि काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़े, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखना, प्रोफेशन में कोई डील करते समय या इम्पोर्टेंट मीटिंग में बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी बरतना। क्रिएटिवली कुछ नए आइडियाज आपको सफलता दिला सकते हैं। बस अपने प्लानिंग पर भरोसा रखें। यू विल बी सक्सेसफुल। गॉड ब्लेस यू। कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचने की आखिरी ट्रेन की तरह होती है। अगर इसे मिस कर दिया तो वहीं पर रह जाएंगे। और ये बात खासकर स्टूडेंट्स पर काफी हद तक फिट बैठती है। ये सप्ताह आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देगा, लेकिन उसका फायदा आपको उठाना है। स्पेशली कला, थिएटर क्षेत्रों में स्टडी कर रहे छात्रों को शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कला को लोगों के सामने लाने का ये बेहतर अवसर है। डोंट मिस द चांस। जो दोस्त काफी लंबे समय से इस अवसर की राह देख रहे थे, उनके लिए तो ये वीक कोई सपने से कम नहीं रहने वाला है। तो इस मौके को लपक ले और अपने सपने पूरे करे। बेस्ट ऑफ लक। कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है। वैसा ही कुछ रिलेशन में भी होता है। आपका टूटता हुआ रिलेशन एक फोन कॉल, एक मैसेज या एक सॉरी की वजह से फिर से जुड़ सकता है, मानो पुनर्जीवित हो सकता है। इस सप्ताह आपको ऐसा ही कोई अनुभव होने वाला है। तलाक चाहते लोगों को इस सप्ताह तलाक मिल सकता है, और जो लोग अकेले पड़ गए हैं उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो रोने के लिए कंधा दे सके, और उसी के कंधों से आपको एक बल मिलेगा जो आपको बहुत सारी हिम्मत दे सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें एक सलाह दी जाती है कि ये वक्त बहुत नाजुक हो सकता है, इसीलिए अपने रिलेशन को बनाए रखें और उसकी केयर करें। अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहने का प्रयास करें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं, है ना? तो एक साथ बने रहना। गॉड ब्लेस यू। किस्मत का सिक्का जो चलता है ना, तो पूरी दुनिया को उसकी खनक सुनाई देती है। और इस सप्ताह आपकी किस्मत का सिक्का चलने वाला है, बड़ी जोरों से चलने वाला है। आपको आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, या आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, या फिर ज्यादा सैलरी वाली कोई नई नौकरी भी आपकी राह देख रही है। आप में से कुछ लोग नई नौकरी के चलते स्थानांतरित भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या? वैसे भी कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। बस केवल एक बात का ख्याल रखें कि अपनी भावनाओं में ज्यादा बह न जाए। अपने दिमाग से कोई भी डिसीजन ले तो सोच समझ कर ही ले। बाकी इस सप्ताह लक आपके साथ है। रिसर्च इज अ क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, और स्टूडेंट्स को तो नए रिसर्च करते ही रहना चाहिए। इस सप्ताह तो चंद्रमा और बृहस्पति आपको नई भाषा का अध्ययन करने में सहायता कर सकते हैं। अगर ग्रहों का इतना साथ मिल रहा है तो आपको भी थोड़ी मेहनत तो करनी ही चाहिए ना। साथ साथ जो ज्योतिष शास्त्र और टैरो कार्ड रीडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपके फ्रेंड सर्कल और आपके रिश्तेदारों के बीच में आपको लोकप्रिय बना सकती है। लेकिन बुध और राहु का गोचर सोशल मीडिया में की गई टिप्पणियों से आपको सावधान करता है। अपनी भावनाएं और अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना सीखें।
बाकी कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए संतुष्ट करने वाला रहेगा। ये सितारे आपको स्टार बना सकते हैं। हेलो सर, ऑटोग्राफ प्लीज।